हेलो साथियों, हमारे यूट्यूब चैनल राजेश क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज मैं लेकर आया हूं जो हमारी रात 9 बजे क्लास चलती है, उत्तर प्रदेश सीरीज, और उसी का अगला चैप्टर होगा जिसमें हम पढ़ेंगे 7वां चैप्टर सिंचाई बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना। तो ये आपके आने वाले जितने भी एग्ज़ाम होंगे उसके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है, तो इसे आप देखना मत भूलिए। तो बिना देरी करते हुए हम इन क्वेश्चनों को देखते हैं। और पहला हमारा क्वेश्चन होगा, थोड़ा हम बड़ा कर लेते हैं इसको क्वेश्चनों को। पहला हमारा क्वेश्चन है, आप पढ़ेंगे तो पहला क्वेश्चन हमारा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक बांध उत्तर प्रदेश में नहीं है? हरौरा बांध, अंडवा बांध, बघेलखंड बांध, बदुआ बांध। तो एक बांध जिसका नाम बदुआ बांध है, ये उत्तर प्रदेश में नहीं है। इसका मिसलेनियस देखते हैं तो मिसलेनियस हो जाएगा। अहरौरा जो बांध है ये पड़ता है मिर्ज़ापुर के उत्तर प्रदेश में। अडवा बांध मिर्ज़ापुर में पड़ता है। बघेलखंड बांध बलरामपुर उत्तर प्रदेश पड़ता, जबकि बदुआ बांध कहाँ से बिहार में पड़ता है। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा ये आ गया, और ये है हमारा क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी बहुउद्देशीय परियोजना निम्नलिखित में से कौन सी है? तो देखा जाए तो उत्तर प्रदेश सबसे बड़ी जो परियोजना है, रिहंद परियोजना, चंद्रप्रभा परियोजना, माता टीला परियोजना या बेतवा नदी पर है। तो इसका आंसर है रिहंद परियोजना। रिहंद नदी में है, सोनभद्र में है, और सोन की ये सहायक नदी है। तो इसका मतलब उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी बहुउद्देशीय परियोजना रिहंद परियोजना है। रिहंद बांध उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले में पिपरी गांव में स्थित है। एक ये गुरुत्वाकर्षण बांध है। रिहंद बांध को गोविंद बल्लभ पंत सागर के नाम से भी जाना जाता है। तो मानव निर्मित सबसे बड़ी झील भी है गोविंद सागर झील। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं। उत्तर प्रदेश में सिंचाई का सबसे बड़ा स्रोत क्या है? नहरें, तालाब, नलकूप या कुआं? तो यहाँ पर नलकूप होगा। उत्तर प्रदेश समतलीय क्षेत्र है, इसलिए लगभग 74 से 75% नलकूप से सिंचाई होती है, 15% तक नहरों से। तो इसका वो देख लेते हैं। उत्तर प्रदेश का नहर सिंचाई में देश में प्रथम स्थान है। नहरों में प्रदेश के कुल 2140 हेक्टेयर में 15.2 क्षेत्र सिंचाई के अंतर्गत आता है। उत्तर प्रदेश पश्चिम भाग नहरों का, लेकिन यहाँ से सबसे बड़ा नलकूप का। तो उत्तर प्रदेश में नलकूप का कितना है? 75% लगभग है। कितना नलकूप का? आप देखेंगे 75, इसका सबसे ज़्यादा। फिर नहरों को दूसरे स्थान पर, कुएं का तीसरे स्थान पर, तालाब और झील का चौथे स्थान पर। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं। उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित में सिंचाई के साधनों में से किसका सर्वाधिक क्षेत्रफल? तो आप बताएंगे नलकूप का। ये सब अच्छे क्वेश्चन ही हैं, प्रीवियस हैं। इसके अलावा फिर मैं वन लाइनर की एक क्लास लेकर आऊँगा, मैराथन, उसको आप ज़रूर देखिएगा। निम्नलिखित में से कौन नहर उत्तर प्रदेश में अधिकतम क्षेत्रफल वाली है? तो आप बताएंगे शारदा नहर का क्षेत्रफल सर्वाधिक है। किसका? शारदा नहर का क्षेत्र 11,000 कुछ किलोमीटर है। इसका मिसलेनियस देखते हैं हम लोग। ये है इसका मिसलेनियस, ये मैंने बता रहे शारदा नहर। तो शारदा नहर उत्तर प्रदेश की अधिकतम क्षेत्रफल वाली सिंचाई नहर। शारदा नहर उत्तर प्रदेश के राज्य की सर्वाधिक लंबी नहर है। ये चंपावत से बनवासा, उत्तर प्रदेश में उत्तराखंड व नेपाल की सीमा पर नामक स्थान से शारदा नदी से निकाले नहर का निर्माण 1920 में प्रारंभ हुआ था। तो आपसे पूछ सकता है, और 1928 में पूर्ण हुआ था। 28, तो 8 साल पूरे लगे। इस नहर में लगभग 8 लाख हेक्टेयर भूमि सिंचाई होती, तो याद रखिएगा इसके बारे में। अगला, उत्तर प्रदेश में सबसे लंबी नहर कौन सी है? तो आप बताएंगे शारदा नहर। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत में नलकूप एवं कूप से सिंचित अधिकतम क्षेत्रफल वाला राज्य किससे है? तो उत्तर प्रदेश है। ओके, मिसलेनियस देखते हैं। देश में नलकूपों तथा कुआं सिंचित अधिकतम क्षेत्रफल वाला राज्य उत्तर प्रदेश है। उत्तर प्रदेश में 83.7% भूभाग
नलकूपों द्वारा सिंचाई की जाती है। उत्तर प्रदेश की समस्त कृषिगत क्षेत्र का 78.48% सिंचित क्षेत्र के अंतर्गत आता। आपसे पूछ ले तो इतना परसेंट कृषि के पूरे उत्तर प्रदेश में कृषि का 78.48% सिंचित क्षेत्र के अंतर्गत आता है। अब ये है अर्जुन बांध नहर उत्तर प्रदेश के लाभान्वित जिला का, तो आप बताएंगे इसका हमीरपुर होगा। ओके, अर्जुन बांध इसमें श्रेणियाँ देखते हैं। उत्तर प्रदेश के महोबा जिले के चरखारी में अर्जुन नदी पर बनाया गया है। अर्जुन बांध 42 किलोमीटर लंबी नहर से महोबा और हमीरपुर जिले में सिंचाई की जाती है। अतः अर्जुन बांध नहर उत्तर प्रदेश से लाभान्वित हमीरपुर है। ओके, सर्वाधिक लाभान्वित है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी उत्तर प्रदेश की पेयजल परियोजना है? तो आप बताएंगे गोकुल बैरा शारदा सहायक नहर पर, सिंचाई परियोजना है, ना कि जल पीने वाली। ज्ञानपुर पंप नहर, ये गोकुल बैराज परियोजना जो मथुरा के पास पड़ती है, आगरा मथुरा वृंदावन में, तो इसे जल पीने का आता है। ये बनी है जल पीने वाला जल आता है। और ये किस नदी पर है? यमुना नदी पर। इसका मिसलेनियस देखते हैं बेटा। गोकुल बैराज परियोजना उत्तर प्रदेश की पेयजल परियोजना है। जो गोकुल बैराज परियोजना का निर्माण 1980 के दशक में आगरा मथुरा वृंदावन नगरों को पेयजल उपलब्ध कराने के लिए किया गया था। उत्तर प्रदेश के मथुरा और गोकुल के मध्य यमुना नदी में इस परियोजना का निर्माण हुआ। ओके, अगला, उत्तर प्रदेश में रानी लक्ष्मीबाई बांध की परियोजना किस नदी में? घाघरा में, सोन में, चंबल में, तो बेतवा नदी पर है। और झांसी में, कहाँ पर? झांसी में बेतवा नदी पर है, जो यमुना की सहायक नदी है। ओके, इसका वो देखते हैं डिटेल। ये है रानी लक्ष्मीबाई बांध परियोजना बेतवा नदी पर स्थापित है, जो मध्य प्रदेश तथा उत्तर प्रदेश सरकार की ज्वाइंट परियोजना है। यह ललितपुर, झांसी, हमीरपुर और जालौन जिलों में 2.64 लाख एकड़ भूमि को सिंचित करता है। ओके, अगला, दक्षिणी उत्तर प्रदेश बुंदेलखंड की बात कर रहा का औरैया जिला प्रमुख रूप से क्या उत्पादन करता है? तो आप बताएंगे गुड़, शहद, हींग या शुद्ध देसी। तो 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट जो योजना उत्तर प्रदेश सरकार की चलती है 2018 से, तो 1 डिस्ट्रिक्ट 1 शुद्ध देसी घी का कौन उत्पादन करता है? औरैया। हींग का हाथरस करता है कौन? हाथरस। हींग हाथरस उत्पादन करता है। अगर हम बात करूँ गुड़ की, तो अयोध्या हो गया, मुजफ्फरनगर हो गया, ये इसका उत्पादन करते हैं। ओके, मिसलेनियस का देख ले रहे हैं। दक्षिणी उत्तर प्रदेश का औरैया जिला शुद्ध देसी घी के लिए प्रसिद्ध है। यह जिला कानपुर मंडल के अंतर्गत आता है। गुड़ का प्रमुख उत्पादन अयोध्या, मुजफ्फरनगर और हींग का उत्पादन हाथरस करता है। ओके, ये भी पूछा गया क्वेश्चन है राज्य मंडी परिषद में। प्राकृतिक रूप से उगने वाले बहुवर्षीय घास, जिसे स्थानीय बोली में के रूप में जाना जाता है। किस बोली के रूप में जाना जाता है? बहुवर्षीय घास अमेठी जिले के तराई क्षेत्र में पाई जाती है। स्थानीय लोग इस घास के कई प्रकार से सजावटी सामान, अरे बल्ला, टोकनी ओकनी बनाते हैं लोग, झाड़ू, सूपा बनाते हैं उससे। और घरेलू उत्पादन जिसे मूंज कहते हैं, तो मूंज का सरपतों का हाथ है, सरपत, तो बल्ला वल्ला इसी का बनता है। ओके, इसका देख लेते हैं। प्राकृतिक रूप से उगने वाली बहुवर्षीय घास, जिसे स्थानीय बोली में सरपत या मूंज के घास के रूप में जाना जाता है, मुख्यतः उत्तर प्रदेश के अमेठी जिले के तराई क्षेत्र में पाई जाती है। स्थानीय लोग इसे कई प्रकार के सजावटी सामान, उत्पाद बनाते हैं। सरपत कुश मतलब कुसौरा की तरह ही एक घास होती है, जिसे टहनियाँ नहीं होती हैं, मतलब शाखाएं नहीं होती हैं। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी फसल उत्तर प्रदेश की आमतौर पर व्यापक रूप में उगाई नहीं जाती? तो कपास भैया, गेहूँ भयंकर मात्रा में, चावल बहुत मात्रा में, तिलहन, लेकिन कपास यहाँ नहीं, महाराष्ट्र में होती, काली मिट्टी में होती है। इसका देख लेते हैं। उत्तर प्रदेश में व्यापक रूप से उगाई जाने वाली फसलों में गेहूँ, चावल, तिलहन, गन्ना, जौ। कपास उत्तर प्रदेश में नहीं उगाया जाता। यह काली मिट्टी कपास खेती के लिए उपयुक्त है। कपास का उत्पादन मुख्य गुजरात और महाराष्ट्र में होता है, याद रखिएगा। इसमें के लिए काली मिट्टी सबसे उपयुक्त होती है। काली मिट्टी उत्तर प्रदेश के
कि करेल मिट्टी के नाम से जानी जाती है काली, और बुंदेलखंड के कुछ क्षेत्र में मिट्टी पाई जाती है। ओके। प्रदेश उत्तर प्रदेश में नींबू कहाँ सबसे ज़्यादा उगाया जाता है? तो आप बताएंगे सहारनपुर और मेरठ में। ओके। जबकि फतेहपुर प्रतापगढ़ में आंवला होता है, लखनऊ और हरदोई में आम होता है, इलाहाबाद वाराणसी में अमरूद होता है। उत्तर प्रदेश के सहारनपुर मेरठ जिले में नींबू प्रधानतः उगाया जाता है। नींबू का वैज्ञानिक नाम साइट्रस लिमोन है, याद रखिएगा। अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो हमने कहाँ तक पढ़ लिया? यहाँ तक पढ़ लिए हैं। अगला इधर देखते हैं क्वेश्चन, यहाँ से बेटा। भारत के कुल गन्ना उत्पादन का कितना प्रतिशत उत्तर प्रदेश में पैदा होता है? तो आप बताएंगे 20 से 40% गन्ना उत्तर प्रदेश में पैदा होता है। भारत के कुल गन्ने का उत्पादन 25 से 40% उत्तर प्रदेश का है, और गन्ना उत्पादन में प्रमुख राज्य उत्तर प्रदेश 27.8%, दूसरे नंबर में महाराष्ट्र हो गया, तीसरे में तमिलनाडु हो गया, चौथा में कर्नाटक हो गया। और इसी तरह क्वेश्चन लल्लूपन जो क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं, ये बात याद रखिएगा। तो मिसलेनियस आप ज़रूर पढ़िए, मैं कई बार कह चुका हूँ, यदि आपको एग्ज़ाम निकालना है तो, नहीं तो अरझना है तो बात अलग हुई कि हल्का फुल्का पढ़ो बस, ताकि अब डिटेल में पूछता है। पढ़ने वाले बहुत बच्चे हैं, नौकरियाँ कम होती जा रही हैं। भारत में आमों का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन? उत्तर प्रदेश, और उत्तर प्रदेश का मलिहाबाद। भारत में आमों का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य उत्तर प्रदेश है, उसके बाद आंध्र प्रदेश, तीसरे नंबर कर्नाटक, बिहार, गुजरात और आदि है। जिनको आप ध्यान दीजिए इस तरह क्वेश्चनों को सब भी। इनमें से कौन सी एजेंसी मुख्य एजेंसियों में से एक नहीं है जो उत्तर प्रदेश में भारी मात्रा में अनाज भंडारण करती है? इसका नाम क्या है? एफसीआई, फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, एफडीआई। तो एफडीआई क्या है बेटा? ये है प्रत्यक्ष विदेशी निवेश है। तो प्रत्यक्ष विदेशी निवेश है ये। यूसीडब्ल्यू करती, ये भी करती, लेकिन ये नहीं करती है। ये एफडीआई प्रत्यक्ष विदेशी निवेश है, तो ये गलत हो जाएगा। यहाँ पर देख लीजिए, किसी एक देश की कंपनी का दूसरे देश में निवेश किया जाता है तो उसे प्रत्यक्ष विदेशी निवेश एफडीआई कहा जाता है। इस संबंध में अनाज भंडारण नहीं हो, जबकि भारतीय खाद्य निगम एफसीआई, केंद्रीय भंडार निगम सीडब्ल्यूडी, तो राज्य भंडारण एसडब्ल्यूसी अनाज भंडारण करती है, तभी सरकार खरीदती है हमसे। अगला क्वेश्चन, कृषि आर्थिक अनुसंधान केंद्र की रिपोर्ट 2014-15 के अनुसार उत्तर प्रदेश के बारे में कौन सा सच नहीं है? यूपी में 28 कृषि विज्ञान केंद्र हैं, सही बात है 14-15 के अनुसार। उत्तर प्रदेश में 5 भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद संस्थान है, नहीं, गलत है ये। यूपी में 4 राज्य कृषि, अब तो कितने हो गए? अब 6 हो गए हैं कृषि विद्यालय। यूपी में 4 राष्ट्रीय शोध संस्थान, ये बात सही है। तो ऐसा पूछा था क्वेश्चन, लेकिन अब बदलाव हो गया है। तो यहाँ पर देखिए, आर्थिक 2014-15 के अनुसार उत्तर प्रदेश में 28 कृषि विज्ञान केंद्र हैं, 4 राज्य कृषि विद्यालय, लेकिन अब कितने हो गए? अब 6 हो गए हैं, याद रखिएगा। जो अभी हाल ही में बने हैं, तो एक बांदा में बना है भीमराव अम्बेडकर वाला, और एक बना है क्या कहते हैं वहाँ पर झांसी में बना है रानी लक्ष्मीबाई कृषि विश्वविद्यालय, इसलिए अब 6 हो गए हैं। वर्तमान समय में उत्तर प्रदेश में 89 कृषि विज्ञान केंद्र है, उस समय 28, लेकिन वर्तमान पूछे तो अब 89 हो गए। प्रथम कृषि विज्ञान केंद्र पांडचेरी में 1974 में खोला गया था। यह क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित में से किसे जिले में बाबू गेंदा सिंह गन्ना शोध संस्थान है? तो आप बताइए कहाँ पर है ये बाबू गन्ना केंद्र संस्थान, कहाँ पर है? कुशीनगर, संत कबीर नगर, गोरखपुर, अयोध्या। तो आप बताइए कहाँ पर है? कुशीनगर में या संत कबीर नगर में या गोरख में? आप बताइए कहाँ ये। तो आप बताएंगे इसके कहाँ पे है? कुशीनगर पे है। ओके, अगला देखते हैं इसी का। बाबू गेंदा सिंह गन्ना शोध संस्थान उत्तर प्रदेश के कुशीनगर में स्थित है। यह संस्थान सेवरही नामक स्थान पर है। इस शोध संस्थान की स्थापना 1976 में की गई थी। कब की गई थी? 1976 में की गई थी। अगला क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश का बीज प्रमाणीकरण ब्यूरो कहाँ स्थित है? आलमबाग में। और आलमबाग कहाँ पड़ता है बेटा? लखनऊ में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? लखनऊ में। 4 बाग आलमबाग।
उत्तर प्रदेश में राज्य बीज प्रमाणीकरण ब्यूरो आलमबाग लखनऊ में स्थित है। इसकी स्थापना सन 2002 में की गई। कई बार पूछे, इस तरह क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उत्तर प्रदेश में कृषक समृद्धि आयोग की स्थापना कब की गई थी? दोबारा यह पूछा गया कुछ, तो आप बताएंगे 2017 में की गई, जब योगी आदित्यनाथ आए हैं। उत्तर प्रदेश में कृषक समृद्धि आयोग की स्थापना नवंबर 2017 में मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में गठित की गई थी। एक मेन इसका उद्देश्य था कृषकों की या किसानों की आय दुगुना 2022 तक करनी थी, तो इसीलिए बनाया गया था। अगला देखते हैं, उत्तर प्रदेश का परीक्षा बांध किस नदी पर अवस्थित है? तो बेतवा नदी पर। और कहाँ पर अवस्थित है? तो आप बताएंगे झांसी में। तो परीक्षा बांध उत्तर प्रदेश के झांसी जिले के परीक्षा नामक स्थान पर बेतवा नदी पर बना है। ओके, अगला क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश में आलू निर्यात जोन स्थित है? तो आप क्या बताएंगे? आगरा में। आगरा में है, मेरठ में है, यहाँ पर प्रयागराज में, फतेहपुर में नहीं, कानपुर में। उत्तर प्रदेश सरकार ने आलू निर्यात के लिए जोन स्थापना की, जिसे आलू निर्यात के लिए आगरा जोन स्थापित किया गया था। अगला क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश के तराई क्षेत्र में मुख्य रूप से उगाई जाने वाली सुगंधित चावल किस्म क्या नाम बताइए? तो आप बताएं काला नमक चावल। ये कुशीनगर वगैरह में उगाया जाता है और गौतम बुद्ध इसको खाते थे, ऐसा माना जाता है, तो इसलिए फेमस रहता है। तो इसको थोड़ा देख लेते हैं हम लोग। काला नमक चावल उत्तर प्रदेश के तराई क्षेत्र सिद्धार्थनगर और कुशीनगर के मुख्य रूप से उगाई जाने वाली सुगंधित चावल की किस्म है। यह भारत के अच्छे गुणवत्ता वाले सुगंधित चावलों में से एक है। इसकी खेती बौद्ध काल से होती आ रही है। यह पूर्वी उत्तर प्रदेश के हिमालयी तराई क्षेत्र में काफ़ी उगाई जाती है। ओके, और उत्तर प्रदेश में सुगंधित काले मोती के रूप में भी जाना जाता है। चावल का अधिक उत्पादन के लिए चंदौली जो उत्तर प्रदेश का जिला, उसे चावल का कटोरा कहा जाता है, याद रखिएगा। इस तरह क्वेश्चन बनते हैं। यहाँ देखते हैं, इधर से ये यहाँ से उत्तर प्रदेश में नहरों के माध्यम से सतह के पानी की बेहतर आपूर्ति प्रदान करने के लिए निम्न में से कौन सा प्रमुख सिंचाई और बहुउद्देशीय परियोजना में से एक नहीं है? तो शारदा नहर से, इससे नहर से पानी पहुंचाया जाए। गंडक भी एक नहर, इससे पानी। रामगंगा भी एक नहर परियोजना, लेकिन वर्षा जनक से नहीं। ओके, तो आप क्वेश्चन एक बार और पढ़ लीजिए। और क्या रहा? उत्तर प्रदेश में सिंचाई के लिए नहरों को बहुउद्देशीय परियोजना के रूप में विकसित किया गया। इस उद्देश्य से 1973-74 में 3 समादेश विकास परियोजना आई। शारदा, सहायक, रामगंगा और गंडक शुरू की है। शारदा नहर प्रदेश की सबसे लंबी नहर है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन, ये है अगला क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश राज्य में टिहरी बांध परियोजना किस देश के सहयोग से बनाई गई थी? जर्मनी से, ब्रिटेन से, इटली से या सोवियत संघ? तो हमारा तब का साथी कौन था? सोवियत संघ, रूस था, वहाँ से बना, USSR जिसे बोलते हैं। टिहरी बांध परियोजना का निर्माण भारत के उत्तराखंड राज्य के टिहरी जिले में भागीरथी नदी पर सोवियत संघ के सहयोग से किया गया था। टिहरी बांध की ऊंचाई 260 मीटर या कहें तो 855 फीट है। वर्तमान में इसकी स्थापित क्षमता 2400 मेगावाट है। बिजली, भारत सरकार ने यह अतिरिक्त 1000 मेगावाट इकाई लगाने की मंजूरी दी है। टिहरी बांध परियोजना पर केंद्र सरकार ने 75% और राज्य सरकार ने 25% धन व्यय किया। ओके, अगला क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश का राज्य का सबसे ऊंचा बांध कौन? तो रामगंगा बांध बिजनौर जिले में है। रामगंगा बांध जिसका निर्माण 1978 में धामपुर बिजनौर की रामगंगा नदी पर किया गया था, जो 127 मीटर ऊंचा है, जो 127 मीटर ऊंचा है। और जबकि माता टीला बांध 1958 बेतवा नदी पर बना है ललितपुर में, इसकी ऊंचाई 45 मीटर है। ओके, रिहंद बांध सोनभद्र नदी में है, सोनभद्र जिले की रिहंद नदी पर है, इसकी ऊंचाई 91 मीटर है। और मेजा बांध मिर्जापुर के बेलन नदी पर 40 फीट, सबसे ऊंचा यही है अपने यहाँ का। अगला क्वेश्चन देखते हैं, उत्तर प्रदेश का परीक्षा बांध किस नदी पर है? तो आप बताएंगे बेतवा नदी पर, ललितपुर में। उत्तर प्रदेश राज्य के में परीक्षा बांध बेतवा नदी पर बना है।
इसके जलाशय का उपयोग बिजली उत्पादन के लिए परीक्षा बांध थर्मल पावर प्लांट द्वारा किया जाता है। बेतवा नदी हमीरपुर से निकलती है, निकट यमुना नदी से मिल जाती है। ओके, याद रखिएगा किस नदी से मिल जाती है। तो आज हमारा चैप्टर यहीं तक था। सभी साथियों को मेरा नमस्कार, गुड नाइट, सत श्री अकाल, राधे राधे। तो अगला चैप्टर हमारा ख़त्म हो गया। थैंक यू, धन्यवाद। आप इसे ज़रूर देखिए। यदि आपको क्वेश्चन अच्छे लगे तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने मित्रों में शेयर कीजिए और आने वाले एग्ज़ाम को आप अपना बेस्ट बनाइए। थैंक यू।